इस फिल्म में हमें 5 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो सभी एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे, जिनका काम लोगों को रेस्क्यू करना था, जिसमें वो लोग फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी मारा जाता है। इस पर उनका बॉस एक आदमी को काम से निकाल देता है, जो देख कर बाकी लोग भी काम छोड़ देते हैं। फिर एक दिन उनका एक भाई बिल दवाओं से भरी ट्रक को चोरी करने की योजना बनाता है ताकि वो लोग अफ्रीका के गरीब बच्चों तक महंगी दवा पहुंचा सके। लेकिन उस ट्रक में दवा की जगह ऐसी चीज मिलती है जिसकी वजह से उन सब की बिल से अनबन हो जाती है और इस दिन के बाद से बिल उन्हें छोड़कर अलग रहने लगता है। वहीं उस ट्रक में कुछ ऐसा तो था जिसकी वजह से बिल के गार्ड्स अनजाने में उनके पिता को ही मार देते। तो अब सवाल आता है कि आखिर उस ट्रक में क्या था और क्या बिल के बाकी साथी अपने पिता की मौत का बदला बिल से ले पाएंगे, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें बिल नाम का सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है जो एक महिला से बात करते हुए उसका वीआईपी कार्ड दूसरे नकली कार्ड से बदल देता है, जिसके बाद वो ब्लेज नाम के आदमी को वीआईपी कार्ड देकर उसकी जानकारी निकालने के साथ साथ उस कार्ड की कुछ डिटेल्स को भी बदलवा देता है। अब ब्लेज वीआईपी कार्ड की डिटेल्स बदलकर उसे अपने साथी टॉम को दे देता है और अब आगे हमें ये पता चलता है कि बिल कोई सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं, बल्कि वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर मिस्टर रॉबर्ट के लिए काम करता है। उसकी टीम में टॉम, ब्लेज, राइडर और सैम भी शामिल होते हैं, जो सभी ऐसे लोगों को बचाने का काम किया करते थे जिन्हें जान से मारे जाने का खतरा हो। साथ ही साथ उनकी टीम लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी किया करती थी, जिनका आज का टास्क भी मिस्टर रॉबर्ट ने ही दिया था, क्योंकि एक अमीर आदमी को होटल के प्रोग्राम में जान से मारने की प्लानिंग करी गई थी, जहां बिल और उसके साथियों का काम उस आदमी को सही सलामत बचाने का था। इसलिए ब्लेज ने वीआईपी कार्ड की डिटेल्स को बदल दिया था, जिसकी मदद से टॉम होटल में मौजूद पियानिस्ट के कमरे को खोलकर और फिर पियानिस्ट की भेस बदलकर खुद पियानो बजाने लगता है। टॉम को पियानो तो बजाना नहीं आता था, इसलिए वो अपनी उंगलियों को पियानो पर घुमा रहा होता है, जबकि बैकग्राउंड में पियानो की साउंड बज रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो टॉम ही पियानो बजा रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद उस अमीर आदमी को जो आज का चीफ गेस्ट है उसे स्टेज पर बुलाया जाता है, पर उसी समय बिल के साथ ही स्टेज पर विस्फोट कर देते हैं, जिस पर अब सिक्योरिटी गार्ड जब वहां आकर देखते थे उन्हें जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है, जिसमें से एक कार गुजर रही होती है। तब वो लोग बिना देरी के उस कार का पीछा करने लगते हैं, जहां आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि उस कार में कोई है ही नहीं, बल्कि इस कार को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो अब भी होटल में ही था और वो उस आदमी को लेकर दूसरे रास्ते से कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ गार्ड्स उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जो दरअसल गार्ड्स के भेष बनाकर उस आदमी को जान से मारने आए थे। यहाँ टॉम और बिल भी उन नकली गार्ड्स पर गोली चलाते हैं, लेकिन जब वो अमीर आदमी बिल के साथ है तो एक गार्ड उसे शूट करके मार देता है, जिसके जवाब में बिल भी उस गार्ड को मार देता है, लेकिन इस सब में उसके पैर में गोली लग जाती है। अब मिशन फेल हो जाने की वजह से मिस्टर रॉबर्ट बिल के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि ये मिशन तुम्हारी वजह से ही फेल हुआ है, इसलिए तुम इस टीम को छोड़कर चले जाओ। जो सुनकर बाकी लोग भी मिस्टर रॉबर्ट के लिए काम करना बंद कर देते, क्योंकि वो पांचों एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। फिर हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम अफ्रीका के एक रेफ्यूजी कैंप को देख पाते हैं। यहाँ टॉम बच्चों के लिए दवाइयाँ लेकर आता है, जिन्हें देखकर उसकी डॉक्टर गर्लफ्रेंड बताती है कि ये दवाई 1 महीने के अंदर ही एक्सपायर हो जाएंगी। दरअसल यहाँ के बच्चे आर्मी की पार्टी में गए हुए थे, जहाँ से वापस आने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जो सुनकर अब टॉम बिल को कॉल करके इस बारे में पूछता है, जिस पर बिल उसे बताता है कि आर्मी वाली एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिले हुए और उस प्राइवेट कंपनी ने बच्चों के ऊपर दवाई का टेस्ट करने के लिए पार्टी रखी थी, जहां उन्होंने बहुत सारे बच्चों के ऊपर उस नई दवाई का टेस्ट किया। वहीं अब हम टॉम, बिल, ब्लेज, राइडर और सैम को बुडापेस्ट नाम के एक शहर में देखते हैं, जहाँ मिस्टर जैक भी आते। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पांचों अनाथ थे और एक पार्टी में झगड़ा करने के जुर्म में उन पांचों को जेल में डाल दिया गया था। तब मिस्टर जैक ने उन सभी को जेल से छुड़वाया और तभी से वो लोग मिस्टर जैक को अपने पिता की तरह मानते हैं। मिस्टर जैक की एक बेटी भी होती है जिसका नाम क्रिस्टीना होता है, जिसे ये पांचों अपनी बहन माना करते थे। यहाँ बिल और टॉम बाकी लोगों को बताते कि हमें दवाइयों से भरी एक ट्रक को चोरी करना है, ताकि हम उन दवाइयों को अफ्रीका के बच्चों को दे सके। दरअसल ये ट्रक एक प्राइवेट कंपनी का है जो सस्ती दवाओं को भी बहुत ही महंगे दाम पर बेचती है, जिस कारण बहुत से जरूरतमंद लोग पैसे की कमी के चलते उन दवाइयों को नहीं खरीद पाते। यानी कि अफ्रीका के बच्चे इस दवा को नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके माता पिता इतनी महंगी दवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उन बच्चों को ठीक करने के लिए उसी कंपनी की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो पांचों उस ट्रक को लूटने की तैयारी करते हैं।
वहीं ट्रक की सारी जानकारी बिल ने टॉम को दे दी थी, जिसे उस ट्रक के बारे में पहले से कैसे पता था ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर आगे हम रॉबर्ट को देख पाते हैं, जिसकी कंपनी के ऊपर इस ट्रक को एयरपोर्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कुछ ही दिनों में ट्रक को लेकर एयरपोर्ट पर चले जाएंगे, जहां से इस ट्रक को दूसरे देश भेज दिया जाएगा। रॉबर्ट की कंपनी ने सिक्योरिटी के लिए उस ट्रक में जीपीएस लगा रखा था, ताकि उसकी लोकेशन को लगातार मॉनिटर किया जा सके। साथ ही साथ एक चॉपर हर समय उसके ऊपर नजर भी बनाए रखेगा। अब वो दिन आ ही जाता है जब बिल और उसके साथियों को ट्रक चोरी करना था, जहां बिल अपनी वैन को एक फायर हाइड्रेंट से जाकर टकरा देता है और फायर हाइड्रेंट टूटने से सड़क पर बहुत सारा पानी भर जाता है। अब इतना ज्यादा पानी की वजह से उस रोड को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जिस कारण ट्रक का ड्राइवर दूसरी सड़क पर अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। दरअसल बिल और टॉम ने ट्रक को जिस रास्ते पर ले जाने की प्लानिंग कर रखी थी, वो ट्रक अब उसी रास्ते पर जा रहा था, जहां रास्ते में एक टनल भी आती है। अब उस ट्रक के टनल में प्रवेश करते ही मिस्टर जैक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे कपड़े पहनकर वहां आते और फिर वो बैरिकेड लगाकर बाकी गाड़ियों को दूसरी तरफ भेज देते। यानी कि अब उस टनल में प्राइवेट कंपनी का वही ट्रक होता है, जिसे टॉम और बिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करने की योजना बनाई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो ट्रक टनल से बाहर निकलता है, जिसके ऊपर रॉबर्ट के आदमी चॉपर से नजर बनाए हुए थे। फिलहाल तो सब कुछ सही से जा रहा होता है, लेकिन वो ट्रक किसी और ही रास्ते पर जाने लगता है, जो देखकर अब रॉबर्ट के आदमी अपने चॉपर को उस ट्रक के सामने लगाकर उसे रोक लेते हैं। यहाँ वो लोग देखते हैं कि ट्रक में कोई दूसरा ड्राइवर है और ये ट्रक भी उस कंपनी की नहीं है, बल्कि ये उसके जैसे दिखने वाली दूसरी ट्रक है। तब हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जब उस दवा वाले ट्रक ने टनल में प्रवेश किया तो उसके पीछे एक और ट्रक भी टनल में घुस गया, जिसे टॉम चला रहा था। उस ट्रक में से उनका एक साथी दवा वाले ट्रक पर ऐसी डिवाइस लगा देता है, जिसकी धुएं की वजह से उसका ड्राइवर बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग उस ट्रक को रोकने और उसके जीपीएस को अपने ट्रक में लगाने के बाद अपने एक आदमी को दूसरा ट्रक में बिठाकर टनल से निकलने को कहते हैं, जिनका ये ट्रक बिल्कुल दवा वाले ट्रक की तरह दिख रहा था, जिसमें उन्होंने एक ड्राइवर को पैसे देकर उसे टनल से बाहर ले जाने को कहा था। जबकि बिल, टॉम और उनके बाकी साथियों ने असली ट्रक के ऊपर किसी और ट्रक के ऊपरी हिस्से को लगा दिया था, जिससे चॉपर में बैठे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि असली ट्रक आखिर कहाँ गया। फिर वो लोग बिल के कहने पर उस ट्रक को एक पुरानी फैक्ट्री में छोड़ देते, क्योंकि यहाँ से बिल उस ट्रक में भरी दवाइयों को अफ्रीका भेज देगा। पर फैक्ट्री में पहुंचने के बाद वो लोग सोचते कि क्यों ना ट्रक को खोलकर देख लिया जाए। जहाँ अब ट्रक को खोलने पर उन्हें एक सेफ मिलता है, जो देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर दवाइयों को सेफ में क्यों ले जाया जा रहा है। वहीं सेफ को खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें दवा नहीं बल्कि बहुत सारा सोना होता है। इतने में ही बिल भी वहाँ जाता है, जिसे देखते ही टॉम उस पर भड़क जाता है, क्योंकि बिल ने धोखे से उन सबसे सोने की चोरी करवाई। बिल अब अपने साथी को समझाता है कि दवा तो एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन ये सोना कभी एक्सपायर नहीं होगा और इसकी मदद से हम बहुत सारी दवा खरीद कर अफ्रीका के बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। पर तभी वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है, जिसने बिल के साथ मिलकर सोना चुराने की योजना बनाई थी। असल में इस स्टोरी का मास्टरमाइंड रॉबर्ट ही था, जिसने बिल को कुछ हिस्सा देने का वादा किया था। पर रॉबर्ट को देखते ही राइडर गुस्से में उसके ऊपर बंदूक तान देता है, जिस पर टॉम, जो इस मामले को शांति से निपटाना चाहता था, वो राइडर की बंदूक को नीचे करने की कोशिश करता है। इस सब में गोली चल जाती है, जो उनके पिता यानी कि मिस्टर जैक को जा लगती है। तब तक रॉबर्ट ने भी अपने आदमियों को उन्हें मारने का आदेश दे दिया था, इसलिए वो लोग टॉम और उनके साथियों पर गोली चला देते, जिससे किसी तरह बचते हुए वो लोग मिस्टर जैक को लेकर वहाँ से भाग निकलते। हालांकि रॉबर्ट के आदमी अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए वो सभी अलग होकर भागने लगते। जहाँ अब हमें एक जबरदस्त कार चेजिंग सीन देखने को मिलता है, पर रॉबर्ट के आदमियों से बचने के चक्कर में टॉम की कार एक बिल्डिंग में जा घुसती है, जिस कारण पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते, जबकि बाकी लोग सुरक्षित भाग निकले थे, जिन्होंने मिस्टर जैक को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान भी बचा ली थी। अब कुछ सालों बाद टॉम जेल की सजा काटकर वापस अपने परिवार से आकर मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर जैक को व्हीलचेयर पर रखा गया है। फिर रात के समय टॉम उन सबको बताता है कि जब वो जेल में था तो उससे मिलने वो आदमी आया था, जिसका सोना उन्होंने चुराया था। उस आदमी का कहना था कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मेरा सोना वापस कर दो। इस काम के लिए टॉम मान जाता है, क्योंकि वो बिल को सबक सिखाना चाहता था। टॉम ने भी बिल को सबक सिखाने के लिए उसका सारा सोना चोरी करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए वो लोग एक कार एक्सपो में जाने वाले थे।
दरअसल बिल को कार्स का बहुत शौक था, इसलिए टॉम का मानना था कि वो इस कार एक्सपो में जरूर आएगा। इसलिए अब आगे हम सभी को कार एक्सपो में देखते, जहाँ काफी देर तक बिल का इंतजार करने के बाद भी वहाँ नहीं आता। दरअसल बिल ने उसी दिन रॉबर्ट को मार दिया था जिस दिन उन्होंने सोने की चोरी की थी, और अब वो खुद रॉबर्ट की जगह खुद पूरे सोने का मालिक बन चुका था, और अब उसके पास काफी पावर और बहुत सारे गार्ड्स भी होते। साफ शब्दों में कहा जाए तो बिल एक पावरफुल आदमी बन चुका है, जिसे उसके आदमियों ने पहले ही खबर कर दी थी कि उसके पुराने साथी उसका सोना चुराना चाहते हैं। इसलिए वो कार एक्सपो में जाने के बजाय मिस्टर जैक के पास घर में चला जाता है, जहां वो टॉम और बाकी लोगों को बता देता है कि मैं घर पर मिस्टर जैक यानी कि पिताजी के साथ हूँ। जो पता चलते ही टॉम और उसके साथी घर आने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कार एक्सपो में उनका सामना बिल के गार्ड से हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें घर आने में काफी समय लग जाता है। दूसरी तरफ बिल मिस्टर जैक से कहता है कि आप बाकी लोगों को समझाओ कि वो मेरा सोना चोरी करने का विचार अपने मन से निकाल दे, क्योंकि वो लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। वो अब यहाँ पर मिस्टर जैक से बात कर ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ जैक के दोस्त आ जाते जो काफी बुजुर्ग थे। वो वहाँ आते ही समझाते कि बिल अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए वो मिस्टर जैक को बचाने के लिए बिल के आदमियों पर टूट पड़ते। वो बुजुर्ग कुंफू का प्रयोग करके बिल के आदमियों को अच्छा मजा चकाते, लेकिन आखिर में एक आदमी उन्हें गोली मारकर खत्म कर देता है। अब अपने दोस्त को मरता देख मिस्टर जैक गुस्से में अपनी बंदूक बिल के ऊपर पॉइंट कर देते हैं, जिसके जवाब में बिल भी उन्हें बंदूक की नोक पर ले लेता है। यहाँ उन दोनों ने एक दूसरे को बंदूक की नोक पर लिया था, लेकिन बिल को पूरा भरोसा था कि उसके पिता यानी कि मिस्टर जैक उसे गोली नहीं मारेंगे। पर उसी समय बिल का एक आदमी पीछे से मिस्टर जैक को गोली मारकर उन्हें खत्म कर देता है, जो देखकर बिल को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि आज उसकी वजह से उसके पिता मारे गए। फिर इसके बाद वो क्रिस्टीना को लेकर वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर बाद जब टॉम, ब्लेज, राइडर और सैम वहाँ थे तो घर में उन्हें अपने पिताजी की लाश मिलती है, जो देखकर उनके मन में अब बिल के लिए नफरत की भावना और भी बढ़ जाती है। इसलिए वो से बदला लेने के लिए उसी आदमी के पास जाते हैं जिसका सोना बिल ने चुराया होता है। ये आदमी उन सभी को बहुत सारा गोला बारूद और हथियार देकर उन्हें बिल के प्राइवेट आइलैंड पर भेज देता है, और अब हमें बिल का घर दिखाया जाता है जो एक छोटे टापू पर बना हुआ था। बिल ने इसी घर में अपना सारा सोना छुपा कर रखा था, जिसकी सुरक्षा में बहुत सारे गार्ड्स भी लगे होते। फिर अगले सीन में हम टॉम, ब्लेज, राइडर और सैम को टापू के पास देखते, जहाँ उनमें से दो लोग डाइविंग सूट पहनकर पानी के नीचे से जाते हैं, जबकि बाकी कार में इंतजार करने लगते हैं। फिर वो लोग पानी के अंदर से होते हुए बिल के घर के पीछे वाले हिस्से में जा पहुंचते हैं, जहाँ वो लोग कुछ गार्ड्स को मारने के बाद और उसके घर में प्रवेश करके बाकी गार्ड्स को भी एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। फिर आखिर में वो लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे दरवाजों को खोल देते हैं। तब टॉम, जो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था, वो तुरंत ही कार लेकर अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो भी बिल के गार्ड्स को चुन चुन कर मारने लगता है। यहाँ अब हम एक जबरदस्त एक्शन सीन देख पाते हैं, जो इस मूवी के बेस्ट सीन्स में से एक होता है। इसी तरह गार्ड्स को मारते हुए चारों उस कमरे में भी जा पहुंचते हैं, जहाँ बिल क्रिस्टीना के साथ मौजूद होता है। बिल अब उन्हें देखते ही बुलेट प्रूफ ग्लास चेम्बर में चला देता है। इस ग्लास चेम्बर में उसने बहुत सारा सोना रखा हुआ था। इस पर अब टॉम, सैम, ब्लेज और राइडर लगातार गोली चलाकर उस ग्लास चेम्बर में एक छेद कर देते हैं, और फिर उस छेद से एक स्मोक बॉम्ब अंदर डालकर बिल को ग्लास चेम्बर का दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देते हैं। बिल अब जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो लोग उसके पैरों में गोली मारकर उससे कहते हैं कि हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हें ये बताना है कि अब से तुम हमारे भाई नहीं हो। जो सुनकर बिल को बहुत बुरा लगता है। हालांकि उसे अपने गलती का एहसास उसी समय हो गया था जब मिस्टर जैक की जान गई थी, लेकिन अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। पर यहाँ टॉम और बाकी लोग जब क्रिस्टीना को लेकर बाहर जा रहे होते तो बिल जानबूझकर राइडर के ऊपर गोली चला देता है। दरअसल उसे पता था कि उसके भाइयों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी है, जिसके बावजूद उसने राइडर पर गोली चलाई, जिसके बदले राइडर भी उसे गोली मार देता है, जिससे बिल की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वो चारों सोने के असली मालिक को उसका सारा सोना लौटा देते हैं, और अब सीन शिफ्ट होकर वापस से अफ्रीका की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ टॉम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती कि मेरी तरफ से बिल को थैंक यू कहना, क्योंकि वो पिछले 1 साल से अफ्रीका के बच्चों के लिए दवा भेज रहा है। जो सुनकर टॉम समझ जाता है कि भले ही बिल ने सोने की चोरी की हो, पर उसने बच्चों की मदद करना नहीं छोड़ा, यानी कि वो उतना बुरा भी नहीं था जितना टॉम उसे समझा रहा था। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।